हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 174 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 173 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक्सरसाइज 174 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 174 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी को हल करेंगे। बोला गया है आपको क्या खरीदना था, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे व्हाट हैड यू टू बाई क्वेश्चन मार्क। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे एक साइकिल खरीदनी थी, तो आई हैड टू बाई ए साइकिल, CY CLE, या फिर फ्रेंड्स चाहें तो बाइसिकल भी लिख सकते हैं, BYCLE। ठीक है। चलिए अगला है क्या आपने खरीदी। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये टेंस वाला वाक्य आ चुका है, क्या आपने खरीदी। ये फ्रेंड्स हमारा सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट बोल सकते हैं, जो उसका यह वाक्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिड यू बाई क्वेश्चन मार्क। फिर अगला है मैंने नहीं खरीदी, तो आई डिड नॉट बाई। फिर है आपने क्यों नहीं खरीदी, तो लिखेंगे भाई डिड यू नोट बाई। वही फ्रेंड्स अगर यहाँ पर आ जाता है कि आपने एक कार क्यों नहीं खरीदी, तो नोट बाई ये कार लिख देते हैं। ठीक है। चलिए अगला बोला गया है क्या आपके पास पैसे नहीं थे, क्या आपके पास पैसे नहीं थे, तो लिखेंगे हैड यू नोट हैड यू नो मनी क्वेश्चन मार्क। ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट पेज पर हम आ चुके हैं। बोला गया है मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, तो लिखेंगे आई हैड नो इनफ मनी। पर्याप्त का मीनिंग होता है इनफ, पर्याप्त पैसे, तो इनफ मनी। ठीक है। अगला देखिएगा, बोला गया है क्या तुम्हें अच्छे दोस्त हैं, यानी क्या तुम्हारे पास अच्छे दोस्त हैं, तो हैव यू गुड फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क। अगला है हाँ मेरे सभी दोस्त अच्छे हैं, तो यस माई ऑल फ्रेंड्स FRIENDS ऑल फ्रेंड्स आर गुड। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ वे तुम्हारी मदद करेंगे, ये फ्रेंड्स हाँ बोले, बल्कि क्या वे तुम्हारी मदद करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बिल दे बिल दे बी हेल्प यू क्वेश्चन मार्क। फिर हाँ वे करेंगे, तो यस दे विल बी डू। अगला है आप वहाँ क्यों नहीं गए, ये फ्रेंड देखेंगे सिंपल पास्ट आ चुका है, तो लिखेंगे भाई डिड यू नोट गो, वहाँ का देयर, फिर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है। चलिए अगला है मेरे पास समय नहीं था, तो आई हैड नो टाइम, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया, तो सो आई डिड नोट गो देयर। क्लियर है। अगला है परंतु मैं कल अवश्य जाऊंगा, बट आई, यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स अगर अवश्य है आगे गिल लगा रहता है तो क्या करते थे, जिसके साथ सेल उसके साथ बिल लगाते थे, तो आई के साथ सेल लगता है तो लिखेंगे बी। बट आई विल बी गो, परंतु मैं कल अवश्य जाऊंगा, बट आई विल बी गो यस्टरडे। ये फ्रेंड्स देखिए अगर यस्टरडे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा तो पास्ट का यहाँ पर है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर फ्यूचर के लिए टुमारो का प्रयोग करेंगे, बट आई विल बी गो टुमारो। ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे बोला गया है वह कब आने वाली है, बाला है बाली है, तो इस टू R2 M2 का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे वेन इज सी टू कम। अब फ्रेंड्स आप ये बात हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमने यहाँ पर सी का प्रयोग क्यों किया है, ही का प्रयोग क्यों नहीं किया है, क्योंकि फ्रेंड्स जितना भी हमने आपको यहाँ पर पढ़ाया है उस सभी में फ्रेंड्स हम ये बात बताते हुए चले हैं, तो हम भी तो देखना चाहते हैं कि आप सब कितनी ईमानदारी पूर्वक पढ़े हैं। चलिए अगला है वह आने वाली थी, तो यहाँ पर लिखेंगे सी बाज टू कम, पर अब वह नहीं आएगी, पर यानी कि फ्रेंड्स लेकिन अब वह नहीं आएगी, तो बट यहाँ पर अब का लिख दीजिए, बट नाउ सी विल नोट बी कम। क्लियर है। अगला है यहाँ पर बच्चे कहाँ हैं, तो लिखेंगे वेयर आर दी चिल्ड्रेन क्वेश्चन मार्क। फिर वे कहाँ गए हैं, ये फ्रेंड्स गए हैं आ चुका है, तो यानी कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा,
तो भेयर हैव, ये फ्रेंड्स भेयर लिख रहे हैं और लिखे हैं यहाँ पर भाई, भेयर हैव दे गोन, क्योंकि फ्रेंड्स गो का भी थ्री गोन ही होता है। फिर एक बे कब आएंगे, तो लिखेंगे भेन बिल दे कम, यहाँ पर दे दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे आप, लड़के शोरगुल क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई आर द बॉयज शोरगुल कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज। कारण है फ्रेंड्स यहाँ पर आईएनजी लगाने का, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ईज आर एम का प्रयोग करते हैं और साथ में आईएनजी का। ठीक है, चलिए अगला है वर्ग में शिक्षक, वर्ग में कोई शिक्षक नहीं है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहले लिखेंगे कोई शिक्षक नहीं है का क्या बन जाएगा, तो लिखेंगे देयर आर नो एनी टीचर्स, वर्ग में तो इन द क्लास, इसलिए वे शोरगुल कर रहे हैं, तो इसलिए तो सो वे शोरगुल कर रहे हैं, तो दे आर मेकिंग ए नॉइज। ठीक है, अगला है शिक्षक क्यों नहीं आए हैं, तो लिखेंगे भाई डिड द टीचर नोट कम, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है वे बीमार हैं, तो यहीं पर फ्रेंड्स बनाते हैं दे आर इल, इसलिए नहीं आए हैं। सो कौन फ्रेंड्स यहाँ पर बीमार है, तो शिक्षक बीमार है, तो इसके लिए किसका प्रयोग होगा, तो ही का। तब चाहें तो लिख सकते हैं सो डिड नोट कम, या फिर लिख सकते हैं सो ही डिड नोट कम। आप जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स कंफर्टेबल महसूस करते हैं वैसे बना लें। क्लियर है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 174 का भी हमने सारा प्रश्न हल करा दिया है। तो चलिए बुक आपके सामने लाते हैं, तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 174 में जितने प्रश्न दिए गए थे सभी को हल कराया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न नहीं समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।